कैसे एक तांत्रिक की क्रूर चाल की वजह से भानगढ़ आज भी भयंकर विनाश के अंधेरे में जी रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भानगढ़ का विनाश कैसे हुआ। भानगढ़ के विनाश के और भी कई किस्से कहानियों में सर्वाधिक चर्चित कहानी है कि इस राज्य में तांत्रिकों, साधुओं और ज्योतिषियों को बेहद सम्मान हासिल था। महाराजा छत्र सिंह की रानी रत्नावती चित्रवाड़ा की बेटी थी। वह बेहद ही रूपवती तो थी ही, तंत्र मंत्र विद्याओं में भी पारंगत थी। कहा जाता है कि सिंगा नाम के एक तांत्रिक ने भानगढ़ के बारे में जब यह सुना कि यहाँ तांत्रिकों का सम्मान किया जाता है तो वह यहाँ पहुँच गया और महल के सामने स्थित एक पहाड़ी पर अपना स्थान बनाकर रहने लगा साधना करने लगा। जाने कैसे कभी उसने पहाड़ी से रानी को देख लिया और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि बिना तांत्रिक शक्तियों के प्रयोग के रानी तक पहुंच पाना भी असंभव है। दूसरे उसे यह भी पता था कि वह जिसे पाना चाहता है वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि उस राज्य की रानी है जहां उसने आश्रय लिया हुआ है। राजा को यदि उसके प्रयासों की भनक भी लगती है तो उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो इसी बात को सोचने के बाद भी वह रानी को अपने मन से नहीं निकाल पा रहा था। अंततः इस सेवड़ा तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा ही रानी रत्नावती को वश में करने का फैसला किया। उसने कई बार छोटे मोटे प्रयास किए लेकिन वह सफल न हो सका। अपनी लगातार असफलताओं के कारण रानी को पा लेने की इच्छा उसके मन में बदला लेने की हद तक बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर सिंगा को इस बात का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था कि रानी रत्नावती भी तंत्र विद्या की अच्छी जानकार है। यह बात न मालूम होने के कारण ही तांत्रिक अंत में वह भूल कर बैठा, जिसके कारण न केवल वह अपनी मृत्यु का बल्कि भानगढ़ के विनाश का कारण भी बन गया। हुआ यह कि रानी को हासिल न कर पाने की खींच और कई विफल प्रयासों के बाद उसने अपना आखिरी दांव खेला। सिंगा ने रानी की एक दासी को अपनी कुटिल चाल का हिस्सा बनाया। यह दासी जब बाजार से राजमहल जा रही थी तो तांत्रिक ने अपने वशीकरण मंत्र से बंधे तेल का एक कटोरा उस दासी को यह समझा कर दिया कि हम तंत्र सिद्ध बाबा हैं, रानी को यह तेल दे देना। उन्हें यह समझाना कि इस तेल का उपयोग अपने शरीर पर करें, उससे उनका कल्याण होगा। राजमहल में पहुंचकर दासी ने तेल का कटोरा रानी के सामने रख दिया और जो भी घटित हुआ था वह रानी को बता दिया। साथ ही उस तांत्रिक बाबा का हुलिया भी बयां किया और इसे करने के बाद रानी ने तेल को बरकने के लिए उस पर अपना मंत्र डाला। तेल पर जैसे ही रानी ने अपना मंत्र डाला तेल घूमने लगा। अपनी सिद्धि से रानी रत्नावती ने जान लिया कि तेल में वशीकरण के साथ ही मारक मंत्र व तंत्र का प्रयोग किया गया है। रानी को समझ आ गया कि तांत्रिक ने उसे अपने मोहपाश में बांधने के लिए यह तेल दासी के साथ भिजवाया है। रानी के क्रोध की सीमा न रही और इसी गुस्से में उसने उसी समय अपने सामने रखी तेल की कटोरी पर सिद्ध मारक मंत्र का प्रयोग कर वहीं से सामने वाली पहाड़ी पर फेंका जहां पर बैठा वह तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। तेल एक भयानक आवाज के साथ शिला के रूप में वहां से उड़ा और कहर बनकर तांत्रिक के ऊपर टूटा और सिंगा वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहते हैं कि मरने से पहले वह श्राप दे गया कि मंदिरों को छोड़कर सारा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। भानगढ़ के आसपास के गांव के अनेक लोग मानते हैं कि तांत्रिक के श्राप के कारण ही किला सहित सभी इमारतें खंडर में बदल गई, लेकिन मंदिरों का आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ लोगों का विश्वास है कि इसी श्राप के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ पर भटकती हैं और इसी कारण सरकार ने ही भी यहाँ पर रात में जाने से प्रतिबंध लगा रखा है। तो ऐसे ही और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और क्या आप कभी भानगढ़ जाना चाहेंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।